पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ये बैठक लेंगे। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस महासचिव जितेंद्र सिंह, कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्य सचिन पायलट, हरीश चौधरी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, मोहन प्रकाश, सीपी जोशी और गोविंद राम मेघवाल बैठक में शामिल होंगे। आगामी चुनावी रणनीति और सदस्यों के कार्यों को लेकर इस बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी। तो तमाम रणनीतियों पर अब मंथन, महामंथन इस समय चल रहा है और 2023 का रण सामने है। उसी को लेकर पूरी तरह से कमर कस रखी है कांग्रेस पार्टी ने और तमाम बड़े नेता इस समय वॉर रूम में इकट्ठे हो चुके हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे कांग्रेस वॉर रूम से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, पूरी तरह से कमर कस चुकी है कांग्रेस पार्टी, 2023 का रण सामने है और तमाम बड़े नेता इस समय कांग्रेस वॉर रूम में है। किस तरीके का माहौल इस समय वहां पर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार अब कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर इस चुनावी रण के अंदर फतेह किस तरह से हासिल करे, इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर हो रहा है। और आज कोर कमेटी की पहली बैठक आज आयोजित की जा रही है। कुछ ही देर में पीसीसी वॉर रूम में बैठक शुरू होगी। बैठक एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, जिसमें कन्वीनर सुखजिंदर सिंह रंधावा मौजूद रहेंगे, साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, साथ ही एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे। वर्किंग कमेटी के सदस्य सचिन पायलट, हरीश चौधरी, मोहन प्रकाश, गोविंद राम मेघवाल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा साथ ही अन्य जो सदस्य हैं वर्किंग जो कोर कमेटी के, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस तरह से जो कोर कमेटी की आज पहली बैठक हो रही है, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि चुनाव में आगे किस तरह के जो दावेदार हो और साथ साथ चुनावी रणनीति किस तरह को कांग्रेस के अब जो चुनावी समर के अंदर बड़े कांग्रेस के जो लीडर हैं उनकी सभाएं कहाँ हो सकती है। साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र के अनुसार जो रिपोर्ट्स जो मिली है कांग्रेस पार्टी के, जो सर्वे रिपोर्ट जो ली गई है, उन रिपोर्टों के ऊपर भी चर्चा यहाँ पे की जाएगी, क्योंकि हर एक विधानसभा सीट के अनुसार 3 बार सर्वे करवाया गया और सर्वे की रिपोर्ट अब एआईसीसी के पास में है, कांग्रेस के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनके पास में, और हर एक सीट पर मंत्रणा यहाँ की जा रही है। इसी को लेकर आज कोर कमेटी की जो पहली बैठक होगी, इसमें आगामी चुनावी रणनीतियों को लेकर चर्चा की जाएगी। आगे किस तरह के मैनिफेस्टो में किस तरह के सुझाव आ सकते हैं, इन सब को लेकर चर्चा आज की बैठक में होगी। साथ साथ पीसीसी वॉर रूम में ही आज डिनर का कार्यक्रम रखा गया है, जहां एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ में वर्किंग कमेटी के तमाम सदस्य हैं, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सभी सदस्य यहीं डिनर करेंगे। और उसके बाद कल भी पीसीसी वॉर रूम के अंदर बैठक होगी, स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक होगी। आज भी लगातार दिन भर बैठक का दौर जारी था, जिसमें ब्लॉक अध्यक्षों के साथ स्क्रीनिंग कमेटी ने सुझाव लिए थे। और अब कोर कमेटी की जो बैठक हो रही है, इस बैठक के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही देर में पीसीसी वॉर रूम पहुंचेंगे और मंत्रणा करेंगे कि कौन सी विधानसभा सीट पर किस। ऐसे में लोकेश, इतनी महत्वपूर्ण बैठक कोर कमेटी की हो रही है, कोई स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य इस समय शामिल नहीं हुआ, कोई अलग तरह की रणनीति है या उनसे बाद में सुझाव लिए जाएंगे तमाम मुद्दों को लेकर? देखिए, आज जो बैठक अभी होने जा रही है पीसीसी वॉर रूम में, वो कोर कमेटी की बैठक होगी। कोर कमेटी महत्वपूर्ण कमेटी होती है चुनावी रणनीतियों के लिए, जिसका कन्वीनर इस बार प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को बनाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कमेटी के अंदर शामिल हैं, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इस कमेटी में शामिल है। इसके अलावा सचिन पायलट, मोहन प्रकाश, हरीश चौधरी, गोविंद राम मेघवाल, सीपी जोशी सहित अन्य जो कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, जिसमें जितेंद्र सिंह है, ये सब इस कमेटी के अंदर शामिल है। सभी सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आज की जो महत्वपूर्ण जो बैठक है, कोर कमेटी की बैठक है, जिसमें मुख्य रूप से चर्चाएं की जाएगी आगामी चुनावी रणनीतियों को लेकर। आगामी जो प्रत्याशी किस तरह की उतारी जाएगी, कहाँ और किस तरह से कांग्रेस पार्टी कहाँ मजबूत है, कहाँ कमजोर है, जहाँ कमजोर है वहाँ किस तरह के और प्रयास किए जा सके, इन सबको लेकर चर्चाएं की जाएगी इस बैठक में। तो कोर कमेटी के जो सभी सदस्य आगामी रणनीतियों को लेकर इस बैठक में चर्चा करेंगे। तो महत्वपूर्ण यही माना जा रहा है कि हर एक एंगल से चर्चाएं की जाएगी। जो सर्वे रिपोर्ट्स अब तक आए हैं, उन रिपोर्ट्स के आधार पर ही कांग्रेस पार्टी अब आगामी चुनावी रणनीति को लेकर है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी वॉर रूम पहुंच गया। तस्वीर यहाँ जो दिखाना चाहेंगे कि अलर्ट हो चुका है और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो पीसीसी वॉर रूम पहुँच चुके हैं।
तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें सच बेधड़क की तो टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुँच चुके हैं और इसके बाद अब केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और अन्य जो देखिए जो तस्वीरें हैं यहाँ प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुँच चुके हैं, केसी वेणुगोपाल यहाँ पहुँच चुके हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब कुछ ही देर के अंदर पीसीसी वॉर रूम आएंगे। तो इस तरह से आज की जो बैठक है वो महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। तस्वीरें यहाँ देख सकते हैं आप और इस बैठक के अंदर जल्द ही कांग्रेस के जो तमाम जो लीडर्स हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब कुछ ही देर के अंदर पीसीसी वॉर रूम पहुंचेंगे और तमाम जो कांग्रेस की जो तैयारियां हैं, तस्वीरें यहाँ देख सकते हैं कि वॉर रूम के अंदर तमाम जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं वो यहाँ आ चुके हैं। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, केसी वेणुगोपाल बैठक के लिए वॉर रूम पहुँच चुके हैं और अब जो कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पूरी बैठक के अंदर टारगेट क्या रहने वाला है, मुख्य एजेंडे क्या कुछ होने वाले हैं जिस पर सबकी नजर रहने वाली है? देखिए मुख्य एजेंडे हैं उसको लेकर भी यहाँ चर्चा मुख्य रूप से यही की जाएगी कि आगामी चुनाव में किस तरह की चर्चा हो और साथ साथ आगे किस तरह से जो एजेंडा जो कांग्रेस पार्टी अब तैयार किया जाए, क्योंकि महत्वपूर्ण है चुनाव के समय अब आगे हर एक रणनीति पर काम करना और उसी रणनीति के ऊपर काम करने के लिए ही आज केसी वेणुगोपाल यहाँ कोर कमेटी की बैठक के लिए आए हैं। कुछ देर में बैठक का दौर शुरू होगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुँचेंगे और तस्वीरें आपने यहाँ देखी कि जो वॉर रूम के अंदर वेणुगोपाल पहुंच चुके हैं और अब अन्य जो कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पीसीसी वॉर रूम पहुंचेंगे। सचिन पायलट, सीपी जोशी, गोविंदराम मेघवाल, मोहन प्रकाश सहित अन्य सदस्य पहले से ही पीसीसी वॉर रूम पहुंच चुके थे और अब केसी वेणुगोपाल, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी पीसीसी वॉर रूम पहुँच चुके। तो आगामी अब रणनीतियों को लेकर कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अब पीसीसी वॉर रूम कुछ ही देर में पहुंचेंगे और जो बैठक की आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पहुंचने के बाद। इसके बाद बैठक के बाद डिनर का कार्यक्रम भी आज पीसीसी वॉर रूम में ही रखा गया है। जी लोकेश, इससे पहले बैठक हुई जिसमें 52 सीटें, वो सीटें जिन पर कांग्रेस लगातार हार रही थी उन पर भी चर्चा की गई, उसको लेकर कोई जानकारी? देखिए बिल्कुल आज स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हुई है जिसमें 52 ऐसी सीटें जो लगातार कांग्रेस पार्टी हारती आई है पिछले 2 चुनाव में और उन सीटों के ऊपर अब किस तरह से दावेदार उतारे जा सके, किस तरह के जो उम्मीदवार हो ताकि कांग्रेस पार्टी पुनः इस बार उन सीटों के ऊपर अपना कब्जा जमा सके, अपने जो उम्मीदवार है वो जिता सके। इसी को लेकर आज ब्लॉक अध्यक्षों के साथ चर्चा की गई, उनकी आगामी रणनीतियों को लेकर चर्चा की गई और स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन गौरव गोगोई उन्होंने ये बैठक ली और उन्होंने यहाँ पर आगामी जो विधानसभा चुनाव के लिए जो प्रत्याशी जो आवेदन जो किए गए हैं उनको लेकर भी उनकी रिपोर्ट भी आज ब्लॉक अध्यक्षों से ली, क्योंकि हर एक जो उम्मीदवार को टिकट नहीं दी जा सकती। एक विधानसभा क्षेत्र से पार्टी की ओर से एक को ही टिकट दिया जा सकती है, लेकिन वो एक कैंडिडेट कौन होगा, वो कैंडिडेट ऐसा जिताऊ उम्मीदवार हो, जिताऊ चेहरा हो, उसी को लेकर ये बैठक करने के लिए आज तमाम जो स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य और चेयरपर्सन यहाँ मौजूद रहे, उन्होंने बैठक की सफल जो 54 सीटों को लेकर। और अब जो कोर कमेटी की जो आज बैठक हो रही है वो भी इन्हीं चुनावी रणनीतियों को लेकर बैठक होगी, क्योंकि हर एक सीट कांग्रेस पार्टी को इस बार जीतने के लिए महत्वपूर्ण है। 156 का जो टारगेट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेकर चल रहे हैं, उन 156 सीटों का टारगेट कैसे पहुंचाया जाए। हालांकि हर एक एंगल यहाँ पर देखते हुए कांग्रेस पार्टी आगे काम कर रही है कि जिताऊ उम्मीदवार हो, जिताऊ चेहरा हो, साथ साथ लगातार हारते आए हैं, 2 बार 3 बार से लगातार हारते हैं, उनको टिकट नहीं देने की बात हो या फिर जिनका सर्वे रिपोर्ट नेगेटिव है। तो ऐसे में इस बार जो मौजूदा विधायक सिटिंग एमएलए हैं उनके भी टिकट काटने को लेकर एक प्रयोग कांग्रेस पार्टी इस बार कर सकती है, क्योंकि कर्नाटक में भी एक बड़ा प्रयोग कांग्रेस पार्टी ने किया था और उसका परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और पुनः सरकार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की बनाए। इसको लेकर अब आगे की जो रणनीति वो चल रही है, क्योंकि ये परंपरा लगातार चली आ रही है पिछले 25 वर्षों से कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। तो इस परंपरा को तोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी इस बार हर एंगल से काम कर रही है। हर एक जो कमेटी एक ये परंपरा भी है राजस्थान के अंदर और जो पार्टी के अंदर टिकट देने की बहुत सारी परंपराएं, रूल्स है, उन फॉर्मूले में भी लगातार चेंज यहाँ पर हो रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है।
अब देखने वाली बात यह है कि जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार कौन होंगे जिन पर कांग्रेस पार्टी विश्वास करेगी और 156 सीटों का जो लक्ष्य रखा गया है उसको प्राप्त किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश इस तमाम जानकारी के लिए।